नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग लंबे समय से उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती यह मांग शिवराज सिंह चौहान के समय से उठा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उमा भारती यह मांग मुखर होकर उठ रही थी। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान के समय प्रदर्शन से लेकर शराब की दुकान में पत्थरबाजी तक की थी। इसके बावजूद शिवराज सरकार ने शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन अब मोहन भैया ने उमा भारती की मंशा पूरी कर दी है। सीएम ने यह ऐलान कर दिया है कि 17 धार्मिक शहरों में शराब बंद हो जाएगी। उज्जैन से लेकर ओरछा तक में अब शराब की बिक्री की नहीं होगी। सीएम की घोषणा के बाद उमा भारती गदगद हैं। उनका मानना है कि सरकार इस दिशा में बढ़ी तो इसके लिए उन्होंने मोहन यादव को आशीर्वाद भी दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की 17 शहरों को पूर्व में पवित्र शहर घोषित किया जा चुका है। इन शहरों में सरकार के कई बार पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया, लेकिन कभी अमल नहीं हुआ। अब मोहन सरकार ने इन जगहों पर शराबबंदी का फैसला लिया है, जिसमें उज्जैन, ओरछा, मंडला, महेश्वर, दतिया, ओमकारेश्वर, मुल्ताई, जबलपुर, नलखेड़ा, सलकनपुर, चित्रकूट, मंदसौर, मैहर, पन्ना, अमरकंटक, बरमान घाट और मंडलेश्वर के साथ ही सांची को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह बेहद प्राचीन जगह है। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि जो काम शिवराज सिंह चौहान उमा भारती की मांग पर नहीं कर पाए, उस काम को मोहन यादव अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद करने जा रही हैं। हालांकि उमा भारती प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग भी करती रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मोहन सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है। धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े, उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना, ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओमकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। दुकानें हैं वहाँ चूँकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खुले में बैठ करके पीने लगे हैं, तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है, ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाएँ, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो, वहाँ कोई पी नहीं पाएगा। ये गारंटी तुम लो, उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम। क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी? और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष तक और पंच से लेकर सरपंच तक और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहाँ तक, आप देखिए ना कितना ज़्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है, तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अकेली सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूँगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है,
मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। उनके अपने संस्कार भी शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी ज़िंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। वो उनकी फिर पॉलिसीज़ में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ़ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1200 करोड़ बना के ले गया तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो ये व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, ये है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा धकड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ इन सारी बातों को लेकर के, और मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा तो मैं बताऊँ, सपनों की इच्छा तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अब पूर्ण शराबबंदी में लोग कहते हैं कि खामियां हो जाएंगी, फिर लोग चोरी से पिएंगे। अरे करके तो देखो, अब नीतीश ने कर दिया, बिहार हमारे सामने एक उदाहरण है, कर दिया उन्होंने। अब बाकी खामियां किस चीज़ में नहीं होती हैं? अगर चोरियां होती हैं तो क्या हम चोरियों को जायज़ मानने लग जाएंगे? क्या हम चोरियों के लिए हाथे खोलने लग जाएंगे कि प्लीज़ इतने एरिया में चोरी कर लीजिएगा, बाकी जगह को आप छोड़ दीजिएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर हमको लग रहा है कि गलत है तो ये मोहन यादव की सरकार ने एक प्रयोग शुरू कर दिया कि पहले 17 शहरों में पुरुष शराबबंदी करते हैं और फिर उस पर नियंत्रण कैसे करना उसको देखते हैं। और जो पुरानी शराब नीति है जो 2024-25 के लिए जो स्वीकृत हुई थी, 2 साल हो गए उसको पूरे, वो 23-24 की, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों में खामियां समझ में आई हैं। उनको दुरुस्त करके नई शराब नीति की घोषणा, पुरानी शराब नीति को और दुरुस्त करते हुए नई शराब नीति की घोषणा हो सकती है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत, और अगर आपका साथ ना मिलता तो मैं उसमें सफल ना हो पाती। मीडिया ने जिस तरह से उसमें मेरा साथ दिया था, उसको मैं कभी आप लोगों का वो सहयोग नहीं भूलती हूँ, तो उससे मेरा मॉरल डाउन नहीं होने दिया था। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने पूर्ण शराबबंदी में, मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने केन बेतवा परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, और मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नैब कर लेने में और पकड़ लेने में, जिसमें कि हम रोज़ कोई ना कोई एक नई बात सामने आते हुए देख रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे सवाल करें, मेरे तो कई कारण थे आप लोगों से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।